अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की मशहूर मारूफ लेजेंडरी अदाकारा खालिदा रियासत ने अपनी ही गलती से क्यों मौत को गले लगाया और मरते वक्त उन्होंने ऐसी क्या वसीयत की थी जिसे लोग आज तक नहीं भूल सके। शादी हुई फिर तलाक, इकलौता बेटा कहाँ है, जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तानी शोबिस में ऐसे कई सितारे गुजरे जिन्होंने कामयाबी की चोटियां सर की, लेकिन उनकी जिंदगी के कई बाब हमेशा बंद ही रहे। उनकी शख्सियत में एक तरह का खिंचाव हमेशा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनके बारे में जानने से ही हिचकिचाते रहे। उनमें से एक थी अदाकारा खालिदा रियासत, जो 24 बरस पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ये वो अदाकारा थी जिनका मिजाज हमेशा से काफी ही संजीदा था, एक अलग ही दुनिया में थी जिससे इर्द गिर्द के सभी लोग इनसे अनजान रहते थे। खालिदा रियासत कराची में पैदा हुई और ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। खालिदा रियासत ने पाकिस्तान PIA में फ़ज़ाई होस्टिस के फराइज भी सर अंजाम दिए और फिर एक सऊदी एयरलाइंस में भी मुलाजमत की, लेकिन वहाँ की पाबंदियाँ उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। वो किसी भी सूरत अपने असूलों पर समझौता नहीं करती थी। जब उन्होंने ड्रामे की दुनिया में कदम रखा तो उन्हें उज़्मा गिलानी और रूही बानो के साथ ही सफ़े अव्वल की अदाकारों में ही शुमार किया जाता था। उनका पहला प्ले तो नामदार था, लेकिन उन्हें शोहरत हसीना मोइन के लिखे शाहकार बंदिश से मिली। वैसे तो ज्यादातर उन्होंने संजीदा ड्रामों में काम किया, लेकिन चंद मज़ाहिया किरदारों में भी उन्होंने खुद को साबित किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि खालिदा रियासत अदाकारा आयशा खान की छोटी बहन है और उन्होंने अपनी जिंदगी कई अयाम बहुत सख्तियों और दुख में गुजारे। उन्होंने कई कामयाब ड्रामों में काम किया, जिनमें नामदार, बंदिश, पड़ोसी, खोया हुआ आदमी, दो किनारे जैसे कई लाजवाल नाम शामिल हैं। 1975 में जब पाकिस्तान टेलीविजन पर रंगीन नशरियात का आगाज हुआ तो खालिदा रियासत को ये एजाज हासिल था कि वो लाहौर सेंटर से पहले ड्रामे में कास्ट हुई, फूलों वालों की सैर। इसमें उन्होंने आसिफ रजा मीर के मद्दे मुकाबिल काम किया और बेहतरीन साबित हुई। लाहौर में जब रहती थी तो वहाँ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सरमद सहबाई से शादी की, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से निभा ना हो सका। खालिदा रियासत ने दूसरी शादी एक सियासतदान से की जिनका ताल्लुक जंग से था। एक इंटरव्यू में खालिदा रियासत ने कहा था, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का और एक 3 माह का, लेकिन मैं अभी अपनी शादी का ऐलान नहीं कर सकती, शायद 3 से 4 हफ्तों में कर दूं। इसकी वजूहात सियासी हैं। बाद में फैसल साले हयात का नाम सामने आया, लेकिन खालिदा रियासत ने खुद कभी उनका नाम नहीं लिया। मशहूर अदाकारा राजू जमील का कहना है कि मैं खालिदा रियासत से उनके इंतकाल से 6 माह पहले एक अस्पताल में मिला तो मैंने पूछा कि यहाँ कैसे। कहने लगी कि कभी कभी बीमारी की अदाकारी भी करना चाहिए, लोगों की तवज्जो मिलती है। मैं उस वक्त बहुत हंसा, लेकिन सच तो ये है कि खालिदा रियासत उस वक्त भी एक जंग से लड़ रही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा कि हम टीवी वालों को जब फिल्म में लेते हैं तो लीड रोल नहीं देते, बल्कि शबनम और नदीम के साथ एक साइड रोल दे देते हैं। हम भी बहुत अच्छा काम करते हैं, कभी नदीम के साथ सिर्फ मुझे किरदार देकर देखिए, कभी नदीम के साथ सिर्फ मुझे किरदार देकर देखिए, हम ज्यादा बेहतरीन अदाकारी करते हैं। उनकी इस बात से फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग खफा भी हुए, लेकिन अदाकारा खालिदा रियासत मजाक ही मजाक में बहुत गहरी बातें बिना डर कह देती थी। लेकिन कैंसर से जंग लड़ते हुए उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र थी और वो आखिरी वक्त तक उनका साथ देती रही। एक अजीब और गरीब वसीयत उन्होंने मरने से पहले की कि मेरे जनाजे में कोई शोबिस इंडस्ट्री से न आए और ना ही मेरे मरने के बाद। शोबिस में कोई भी इस बात की हकीकत को आज तक न जान पाया। अदाकारा खालिदा रियासत बहुत कम उम्री में ही कई ख्वाब लिए, दिल में दर्द लिए दुनिया से चली गयी, लेकिन लोग आज भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनकी कई बातों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया।